साथियों, महान सम्राट ने अखंड भारत का सपना देखा था और अखंड भारत को पंडित चाणक्य हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो और सम्राट अशोक ने इस देश का सबसे बड़ा भारत किसी ने बनाया तो उसका नाम था महान सम्राट अशोक। इसके पहले इतना बड़ा भारत किसी ने नहीं देखा। और आप सोचिए, आज जो भारत है इसके 3 गुना बड़ा भारत था और उस भारत को बनाने में, जोड़ने में, लड़ने में हमारे एक साथी बोल रहे थे कि चंड अशोक कहा गया। अरे चंड होगा तभी तो अखंड भारत का सपना पूरा करेगा। ऐसे कौन हो सकता है? मैं तो बार बार कहता हूं लोगों को, साथियों, जो लड़ेगा मरेगा वही सत्ता तक पहुंचेगा। घर में बैठने से सत्ता पे नहीं पहुंचेगा। तो लोग सोचते हैं, मैं बार बार आता हूं अपने समाज के बैठकों में, लोग कहते हैं हम गौतम बुद्ध के वंशज हैं। यहां गिन कर 20 भंते बैठे हैं और मैं लोगों को कहता हूं, कोई कहता है बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, अति पिछड़ा। अरे यदि रिजर्वेशन ही लेना है तो सब जो है अल्पसंख्यक बन जाओ, एक के बार भंते जी के समर्थन में खड़ा हो। वो भी नहीं होता है। क्या सोचकर चले हो? सत्ता के शीर्ष पर बैठना है और यदि सिर्फ हमको टुकुर टुकुर ताकना है तब तो कुछ नहीं कहना है। सत्ता के शीर्ष पर बैठना है तो लड़ना भी होगा और मरना भी होगा पड़ेगा। और मैं तो देखता रहा हूं, पिछले 30 साल से बिहार की राजनीति में हूं और कुशवाहा समाज के आशीर्वाद से पिछले 26 साल से मंत्री और विधायक बन रहा हूं। ये आपका आशीर्वाद है साथियों। और आज भी सत्ता के शीर्ष पर बैठा तो सम्राट अशोक के वंशज हूं, इसमें एक बड़ा रोल है, इसमें कहीं दो मत। लेकिन सत्ता में बैठकर मैं कभी सत्ता की मलाई नहीं खाता हूं। सत्ता में जब जब बैठा हूं साथियों, इस समाज के लिए खड़ा करने का काम किया है। और याद कीजिए 2014 में ठीक कहा जयंती जी ने, नागमणि जी ने, जब सम्राट अशोक के चीजों की स्थापना करने की शुरुआत की गई। इसके पहले तो हम एक ही नहीं थे। जगदेव बाबू का नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। उसके पहले सुनते थे कि हमारे पूर्वज जब आजादी के पहले त्रिवेणी संगम बनाए तो सब दिन हम ठगते रहे, ठगे गए। 75 वर्षों के इतिहास में किसी पार्टी की सरकार रही हो, किसी ने हमको, सबने ठगने का ही काम किया साथियों, ये हमें पता है। लेकिन आज स्वरूप बदला है पूरे देश का। आज पूरे स्थिति को देखिए। आज पूरे देश में आपके समाज के 3 मुख्यमंत्री हैं। एक जगह तो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। ये पूरे देश का संरचना है। और पहले भी हम लोगों ने देखा कि आज स्वाभाविक तौर पर जब सत्ता में हम लोग बैठते हैं तो हम सत्ता को भुला जाते हैं कि हमारे लोग भी खड़े हैं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि सत्ता में बैठकर कलम चलाना पड़ेगा और हमारे लोग पिछड़े हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। क्योंकि आप भ्रूण हत्या भी खूब करते हैं। आपको मैं कह रहा हूं सीधे कि भ्रूण हत्या हमारे नेताओं का आपने खूब किया। हमारे पहले भी कई नेता आपके बीच में आए, सबका भ्रूण हत्या आप ही ने किया। थोड़ा खराब लगा होगा। जनता नेता चुनती है, नेताओं मिलकर, नेता लोग मिलकर नेता नहीं चुनते हैं, ये ध्यान रखिए। लेकिन आपको तय करना है कि कहां विधायक बनाना है और कहां प्रदेश का नेता खड़ा करना है, ये आपको तय करना है।
लेकिन आपको ये चीजें भी देखना पड़ेगा कि सत्ता के संघर्ष में हम कहां खड़े, किनके साथ खड़े होना चाहिए। आपको ये परिस्थिति देखना पड़ेगा। और क्योंकि मैंने कहा कि नेता का भ्रूण हत्या आपने किया है, एक नेता हमारे अभी चले गए, जनता ने और लंबे समय तक उपेंद्र कुशवाहा की बिहार की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए मैं बार बार कहता हूं कि सत्ता के संघर्ष में आपको हमारे पीठ पर अंधा प्यार करना पड़ेगा, तभी हम लड़ पाएंगे। और जो नागमणि जी प्रस्ताव दे रहे हैं, ये बोलने की ताकत कहां से आएगी? जब आपका आशीर्वाद मिलेगा तब बड़े से बड़े नेता को बताने का। इसलिए साथी